अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टूटी फ्रूटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप डिज़र्ट्स में डाल सकते हैं, आइसक्रीम में डाल सकते हैं। ये इतने कम पैसों में बन जाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। बाज़ औक़ात हम जिन चीज़ों को ज़ाया कर देते हैं, अगर उन्हीं को इस्तेमाल में लाया जाए तो उनसे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। आज की रेसिपी भी कुछ ऐसी ही है। यहाँ मेरे पास तरबूज़ के छिलके हैं, इन्हें हम अमूमन फेंक देते हैं, लेकिन आज हम इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए टूटी फ्रूटी बनाएंगे। ये जेली आप बच्चों को खाने के लिए भी दे सकते हैं। मार्केट से हम पैसों से ख़रीद के लाते हैं, आप घर में बना सकते हैं। ईद आ रही है, आप इसको ज़र्दे में डाल सकते हैं, मुतंजन में डाल सकते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम में भी ये बहुत अच्छी लगती है। और अगर आप कोई मीठा बना रहे हैं तो आप उस मीठे को डेकोरेट करने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर इन छिलकों के ऊपर जो हरे वाला छिलका था मैंने उसे रिमूव कर दिया है, और अंदर वाली साइड पे जो तरबूज़ का नरम हिस्सा होता है वो भी रिमूव कर दिया है। अब इसको इस तरह से काट लेंगे पीसीज में। बिल्कुल हम इसके छोटे छोटे पीसीज बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़े से पीसीज बड़े भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा छोटे पीसीज मत रखिएगा। ये देखें, आप देख सकते हैं कि मैंने सारे छिलकों को इसी तरह से काट लिया है। अब यहाँ मैंने एक पतीली में तकरीबन 1 लीटर पानी लिया था और उसमें ये छिलके डाल दिए हैं। अब इसे बॉयल होने देंगे। ये देखें, यहाँ पर ये बॉयल होना शुरू हो गए हैं। अब इनके ट्रांसपेरेंट होने का इंतज़ार करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट आपको लग सकते हैं। वो आपका डिपेंड करता है कि आपके छिलके कितने ज़्यादा हैं और आपने पानी किस हिसाब से लिया है। लेकिन जैसे ही ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे हम इन्हें निकाल लेंगे और इन्हें गर्म पानी से निकाल के किसी छन्नी में डाल देंगे। अब एक अलहदा से पतीली में मैंने 1.5 कप पानी लिया है। इसके अंदर 1 कप चीनी डाल देंगे और इसको पकने देंगे जब तक कि चीनी अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। ये देखें, यहाँ पर चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। अब जो हमने छिलके रखे हैं छान के, वो इसके अंदर डाल देंगे और इन्हें पकने देंगे। छिलकों को आपने इतना पकाना है कि ये अच्छे तरीके से मीठे हो जाएं। आपको 10 मिनट लग सकते हैं। आपने 10 मिनट तक इन्हें बॉयल होने देना है। मैं यहाँ पर इन्हें ढक के पका रही हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई थी। ये देखें, यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये काफ़ी हद तक मीठे भी हो चुके हैं। अब मैं इनके अंदर वनीला एसेंस डाल रही हूँ। जो मार्केट से हम टूटी फ्रूटी लेते हैं उसके अंदर वनीला फ्लेवर डला होता है। आप चाहें तो इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए होता है। अब इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पर 4 तरह के कलर्स लिए हैं। इसमें जर्दा रंग है, नीला रंग है, हरा रंग है और साथ ही मैंने पिंक कलर लिया है। आपके पास जो भी कलर्स अवेलेबल हों आप वो ले सकते हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप टूटी फ्रूटी को इसी तरह भी बना सकते हैं बग़ैर कलर्स के, लेकिन टूटी फ्रूटी कलर्स में ही अच्छी लगती है, इसलिए थोड़े बहुत तो कलर्स आपको ऐड करने ही पड़ेंगे। अब मैंने तरबूज़ के छिलकों को बराबर हिस्सों में इस तरह से सारे बाउल्स में डाल लिया है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। इसे तकरीबन 4 से 6 घंटे के लिए ढककर किसी एक जगह पे रख देंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से कलर जो है वो इनके अंदर चला जाए। जो पतीली में शीरा था वो भी मैंने सारे बाउल्स में बराबर डाल दिया था। अब देखें, आप 4 से 6 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कलर आ चुका है। अब मैंने शीरे में से निकाल लूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक ट्रे में टिश्यू पेपर बिछा दिया है। शीरे में से टूटी फ्रूटी निकालते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। इस तरह से फैला देंगे ताकि जो भी इनमें एक्स्ट्रा शीरा है वो टिश्यू में चला जाए। बाकी ये वाला शीरा आप ज़ाया ना करें, आप इसको किसी भी जूस वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। केक बना रहे हैं तो आप केक में भी इसको डाल सकते हैं। इस तरह से आप किसी छलनी में भी डाल के इसको रख सकते हैं ताकि इसका शीरा निकल जाए। जो तरीका आपको सही लग रहा है आप उस तरीके से कर सकते हैं। बाकी दोनों कलर्स को भी मैं इसी तरह से टिश्यू के ऊपर बिछा दूंगी। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए 1-8 घंटे के लिए साइड पे रख देंगे, ताकि जो भी इसमें शीरा है वो नीचे टिश्यू में चला जाए। ये देखें, यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे टूटी फ्रूटी को निकाल के किसी खुली डिश में रख दें, या फिर इस तरह से आप दोबारा से फिर एक और टिश्यू लें और उसके ऊपर इसको बिछा दें। अब हमने इसको ज़्यादा टाइम के लिए रखना है। तकरीबन हम इसे 24 घंटों के लिए लाजमी रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने इनको 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम के लिए रखा था। ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी हैं। बस ये है कि 1-2 दफ़ा आप इसको हिलाते रहें। टिश्यू के साथ थोड़ी सी चिपक सकती हैं। अगर साथ साथ आपने रखी हैं तो ये थोड़ी सी चिपक सकती हैं, आप इनको अलहदा कर सकते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद होती हैं, आप उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं।
और अगर आप डिज़र्ट्स वगैरह में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी हैं। आप इसे किसी भी जार में डाल के रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे YouTube चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मज़ीद अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।